नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन कवर करेंगे इस चैप्टर के। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 सितंबर 2001 को किस देश पर आतंकवादी हमला हुआ था। तो 9/11 वाला घटना पूछ रहे हैं, किस देश पे हुई थी ये। तो 9/11 यानी कि 9वां महीना और 11 जो है वो तारीख है, 2001 को अमेरिका पर हमला हुआ था, जिसमें कि WTC की बिल्डिंग पर प्लेन टकराए थे आतंकवादियों ने। तो पहले का आंसर होगा अमेरिका पर हमला हुआ था। और 26/11 का हमला किस पे हुआ था, वो हुआ था भारत पे, ठीक है, जिसमें कि ताज होटल पर हमला हुआ था। दूसरा क्वेश्चन देखो, भारत के कितने पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार हैं। देखो 2 देश हैं, एक है चाइना, एक है पाकिस्तान। थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध CTBT यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी पर हस्ताक्षर करने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो 1996 में सभी देशों ने इस पर साइन करने शुरू किए थे और इंडिया जो है उसने इस संधि को नहीं माना था। फोर्थ है भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था। 2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन आतंकवाद क्या है। साधारण शब्दों में आतंकवाद का अर्थ है राजनीतिक हिंसा जिसका निशाना नागरिक होते हैं ताकि समाज में दहशत पैदा की जा सके। यानी कि राजनीतिक तरीके से हिंसा करना, यानी प्लानिंग के साथ बिल्कुल हिंसा करना, वायलेंस करना, ताकि दहशत फैल सके, यानी लोग डर सकें। सिक्स्थ क्वेश्चन आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है अपरंपरागत। देखो मैंने आपको समझाया था कि जितने सारी पुरानी चीज़ें हुआ करती थी वो सारी परंपरागत हैं, जिसमें कि युद्ध और आक्रमण आते हैं। और जितनी भी सारी नई चीज़ें हैं जैसे कि पर्यावरण का खराब होना, आतंकवाद का आना या ग्लोबल वार्मिंग होना, जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं, अलग अलग बीमारियां आती हैं नई नई, वो सारी की सारी अपरंपरागत हैं, यानी कि जो पहले नहीं हुआ करती थी। तो आतंकवाद भी एक ऐसी चीज़ है जो पहले के ज़माने में नहीं हुआ करता था, इसका जन्म अभी हुआ है मॉडर्न टाइम पे। तो आतंकवाद अपरंपरागत है क्योंकि ये पहले नहीं होता था, तो इसका आंसर होगा अपरंपरागत, नॉन ट्रेडिशनल। सेवंथ है परंपरागत सुरक्षा के 2 पहलुओं का वर्णन करें। परंपरागत सुरक्षा यानी कि पुराने वाली। तो परंपरागत सुरक्षा के 2 पहलू हैं, बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। बाहरी यानी कि कोई बाहर से अटैक कर दे वो, और आंतरिक जब अपने ही देश में कोई दिक्कत हो जाए वो। तो परंपरागत सुरक्षा के 2 पार्ट होते हैं। 8th क्वेश्चन देखो, NPT का पूर्ण रूप लिखें। NPT की फुल फॉर्म होती है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी परमाणु अप्रसार संधि। तो चैप्टर में मैंने आपको जितनी भी ये संधियाँ बताई थी वो सभी आपको याद होनी चाहिए। अब देखो 9th क्वेश्चन, निशस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है। नि मतलब नहीं करना, शस्त्रीकरण मतलब हथियार, तो हथियार ना बनाना ही क्या है, निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण से अभिप्राय हथियारों के निर्माण या उनको हासिल करने पर अंकुश लगाना है, यानी कि रोक लगाना है। हथियार ना तो बनाएंगे ना उनको हासिल करेंगे। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा की व्याख्या करें। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में केवल सैनिक आक्रमण ही शामिल नहीं होता बल्कि मानव सभ्यता को हानि पहुंचाने वाले अन्य गंभीर खतरों को भी इसमें शामिल किया जाता है। देखो पारंपरिक में क्या था, सिर्फ आक्रमण की बात होती थी, यानी युद्ध हो जाए या आक्रमण हो जाए, यानी कि पहले के टाइम पे यही खतरे हुआ करते थे। पर अपारंपरिक में नए खतरे जुड़ गए, जैसे कि आतंकवाद हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुआ, एनवायरनमेंट का ख़राब होना हुआ। तो ये सारी नई नई प्रॉब्लम हैं, नई नई बीमारियां हैं, इन सभी को हम अपारंपरिक में ऐड करेंगे। अपारंपरिक सुरक्षा के लिए खतरा होते हैं ये। अब देखो अगला क्वेश्चन, विश्व तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। विश्व तापन से अभिप्राय विश्व स्तर पर पारे में लगातार होने वाली वृद्धि है, यानी जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसी को बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। यानी वर्ल्ड लेवल पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, धरती गर्म हो रही है, उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मतलब दुनिया, वार्मिंग मतलब गर्म होना, जिसके कारण विश्व का वातावरण लगातार गर्म होता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है। तो इस चैप्टर में बहुत ही कम शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने आपको बता दिए हैं जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सभी वीडियोज़ को आप प्लेलिस्ट में जाकर देखो, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों को आपको समझा रखा है कि क्या है सुरक्षा, क्या है परंपरागत सुरक्षा है, क्या है अपरंपरागत सुरक्षा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे करा रखी हैं। तो वीडियोज़ को बिल्कुल लाइन में जाकर देखो, प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो आपको लाइन से लगी हुई मिल जाएगी, वहाँ से आप पूरा सिलेबस अपना अच्छे से कवर कर सकते हो। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो वीडियोज़ को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों तक इन वीडियोज़ को शेयर भी करो।